अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस इस कॉल्ड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लार्ज नंबर की जो कलेक्शन होगी किसी भी सरफेस के ऊपर चार्जेस की, उसे हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तीन तरह की होती है, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम डिफ़ाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ इस कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अगर लेंथ के क्रॉस चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं तो वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसे हम डिनोट करते हैं लेमडा से और मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लेमडा इक्वल्स टू क्यू बाई एल। क्यू इज़ द चार्ज एंड एल इज़ द लेंथ। तो यहाँ से हम इसके यूनिट्स फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ कूलम पर मीटर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने क्या करना है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक वायर है, इस वायर के ऊपर जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस वायर को हमने स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है और यहाँ से हमने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसिडर करना है डी जेड, और डी जेड के क्रॉस हमने पी पॉइंट कंसिडर कर लिया जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आर जो है वो आपके पास सेपरेशन है या डिस्टेंस है बिटवीन डी जेड टू पी पॉइंट। स्टूडेंट, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं, दैट इज़ लेमडा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी जेड, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। और पी पॉइंट के ऊपर हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो होती है वी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। तो डी जेड के क्रॉस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी दैट इज़ डी वी। सो डी वी इक्वल्स टू के डी क्यू अपॉन आर, और डी क्यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब ऊपर वाली इक्वेशन में जहाँ पे है लेमडा इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी जेड, तो यहाँ पे हमने डी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज़ लेमडा डी जेड। तो यहाँ पे डी क्यू को हम रिप्लेस करेंगे तो डी वी आएगा के लेमडा डी जेड ओवर आर। ये तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया है डी जेड के क्रॉस। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस पूरी वायर के क्रॉस या इस पूरे लेंथ के क्रॉस। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेंगे। जब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो है वो लेफ़्ट साइड पे डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो आएगी v इक्वल्स टू इंटीग्रल के लेमडा बाई आर इंटू डी जेड। स्टूडेंट, ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया है ये इस पूरी वायर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इसके बाद है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि इफ़ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी एरिया के ऊपर है तो तब हमारे पास वो। स्टूडेंट, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर तो एरिया के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो तब वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी और इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से। मैथमेटिकली वी विल राइट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया वेयर क्यू इज़ द चार्ज एंड ए इज़ द एरिया। यहाँ से हम इसके यूनिट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज़ कूलम पर मीटर स्क्वेयर। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं एक सरफेस और इस सरफेस को हमने स्मॉल पोर्शन में डिवाइड कर लिया। हर एक जो पोर्शन है इसका दैट इज़ डी ए हैविंग चार्ज डी क्यू, और पी पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफ़ाइन करते हैं, दैट विल बी सिग्मा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी ए, और वी की इक्वल होता है हमारे पास के क्यू अपॉन आर। लेकिन यहाँ पे जो हम एरिया एलिमेंट ले रहे हैं वो डी ए है, तो डी ए के ऊपर चार्ज होगा डी क्यू। सो इसके क्रॉस जो हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे वो भी आएगा हमारे पास डी वी। तो डी वी के अकॉर्डिंग अगर हम फार्मूला लिखें तो डी वी इक्वल होगा के डी क्यू अपॉन आर। डी क्यू की वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज़ सिग्मा डी ए। तो डी क्यू की वैल्यू हमने रिप्लेस की तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो डी ए के क्रॉस आएगा। लेकिन हम फाइंड आउट करेंगे इस पूरी सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देना है। जब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आएगी v इक्वल्स टू इंटीग्रल के सिग्मा डी ए ओवर आर के इक्वल। नेक्स्ट है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इस कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको डिनोट किया जाता है रो से, और रो इक्वल होता है क्यू अपॉन वी, और इसके यूनिट्स आएंगे कूलम पर मीटर क्यूब। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए हमने एक वॉल्यूम एलिमेंट ले लेना है डी वी। डी वी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो डी क्यू होगा, और हमने पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट, यहाँ पे हम दो डी वी ले रहे हैं, एक आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला डी वी है और जो दूसरा डी वी है वो वॉल्यूम एलिमेंट है।
तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने क्या किया, जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसको dV0 कह दिया। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिफ़ाइन कर लेते हैं। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और इसको डिनोट किया जाता है रो से। तो रो हमने डिफ़ाइन किया dQ/dV0। तो P पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो dV इक्वल आएगा कि dQ/R। dQ हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट विल बी रो dV0। यहाँ पे dQ की जगह इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया है ये स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट के क्रॉस आया, लेकिन हमने इस पूरी सरफेस का वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम फाइंड आउट करें, इस पूरे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करें, तो उसके लिए हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी V = इंटीग्रल के रो बाई R इंटू dV0।